Hello everyone, welcome to my YouTube channel and I'm back with my Let's Prepare with Me series. ये सीरीज हमने टारगेट किया है सिर्फ यूपी टीजीटी साइंस के स्टूडेंट्स को और इसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स हैं उनको यूनिट वाइज कंप्लीट करेंगे इन अ लिमिटेड टाइम विद द मैक्सिमम कंटेंट। तो हमने अपनी पुरानी वीडियो में मैकेनिक्स यूनिट का ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया है और आज हम उसी चैप्टर के सेकंड पार्ट पे आ गए हैं। तो अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए स्पेसिफिक चैप्टर्स के जो भी हम कवर करते जा रहे हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को विद द क्विक रिवीजन ऑफ द प्रीवियस वन। तो हमने पहली वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ा था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि जो फोर्स होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा लास्ट वीडियो का क्विक रिवीजन था। अभी हम चलते हैं आगे और आज हम कवर करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? अ स्पेस अराउंड अ बॉडी इन विच अनदर बॉडी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द फर्स्ट बॉडी। यानी कि अगर कोई बॉडी है यहाँ पर और यहाँ पर एक बॉडी है और यहाँ ये एक अट्रैक्शन फील करती है अपनी तरफ, ये बॉडी जो है ये इधर से इधर इसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये फर्स्ट वाली जो बॉडी है हमारी बड़े वाली जिसका मास कैपिटल एम है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को एक्सपीरियंस कर रही है। कोई भी मास अगर किसी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा तभी वो अट्रैक्शन फील करेगा। जब तक अगर हम इसको बॉडी को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम पीछे ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, अब ये इसके फील्ड से बाहर हो गया तो ये कोई अट्रैक्शन फील नहीं करेगा। ये अट्रैक्शन कब फील करेगा? जब ये यहाँ इसके फील्ड के अंदर आ जाएगा और तब ये एक फोर्स फील करेगा और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। दिस इज व्हाट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज। मूविंग फॉरवर्ड, इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? E is a point is defined as the force experienced by a unit mass at that point। मतलब क्या हुआ इसका कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसमें कोई बॉडी रखी है, तो वो उसके मास के पर यूनिट मास के कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है वो ही हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज क्योंकि डायरेक्शन क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का? टुवर्ड्स द मास। तो ये होती है vector quantity and it is defined as force per unit mass। और फोर्स भी कौन सा फोर्स? फोर्स भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर हम इसकी यूनिट निकालें कि क्या यूनिट होगी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और मास की यूनिट होती है हमारी केजी। तो हम कह सकते हैं न्यूटन पर केजी। लेकिन इसको आपको कहीं ना कहीं मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है और ये किसकी यूनिट है? ये है हमारी एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या? तो हम कह सकते हैं बेसिकली जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इक्वल्स टू एक्सेलरेशन भी है। तो ये हमारी यूनिट हो गई। ठीक है, इस यूनिट को आपको याद रखना है, न्यूटन पर केजी। और इस फॉर्मूले को भी, ये बहुत हेल्पफुल है, फोर्स पर यूनिट मास। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। मूविंग फॉरवर्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। इसका मतलब क्या है कि यहाँ कोई बॉडी है
जिसका वेट क्या है, कैपिटल एम है, और यहाँ कोई पॉइंट मास है, छोटा सा मास है, जिसका वेट जो है वो एम है। इस पॉइंट मास की वजह से ये जो बड़ा कैपिटल एम है, जो भी ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस करता है, हम उसी को देखेंगे। तो ये दोनों बॉडी सेपरेटेड किससे होंगी? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा कैपिटल आर, और डायरेक्शन जो होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का वो टुवर्ड्स द बॉडी होगा, टुवर्ड्स द मास होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमने पहले पढ़ा है, आपका जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। और हमने हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है एफ जी अपॉन एम। तो हम ये जो फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन 2 में। जब हमने इसको प्लेस किया तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ आते हैं हम ऊपर, तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और अपॉन हमने कर दिया है स्मॉल एम। तो ये एम से ये स्मॉल एम गया, तो हमारे पास क्या बता? E is equals to कैपिटल जी, कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू पॉइंट मास कितना होता है? कैपिटल जी, कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हमने डिराइव करा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स में आपको ये सब कुछ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां आपको सब ये हैंड रिटन में मिलेगा फॉर योर क्विक रिवीजन। अगर हम आगे आए, ग्रेविटेशनल फील्ड्स की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स चार्ज मास। नहीं, इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन कितना होता है? चार्ज मास की तरफ हमेशा। जैसा अभी मैंने बताया, अगर दो हैं और इसकी हमें आपको ग्रेविटेशनल फील्ड जाननी है कि ये बॉडी जो हमारी बॉडी फर्स्ट है, ये बॉडी हमारी सेकंड है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इस पे कितनी है, तो ये ऐसे इस तरफ होगा इसका डायरेक्शन। अगर हमें ये माननी है कि जो बॉडी 2 है वो बॉडी 1 पर की ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसका डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा 1 की तरफ होगा, और जो 1 है उसका डायरेक्शन हमेशा 2 की तरफ होगा। फिर हमारे पास ये है सेकंड पॉइंट, क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ये पॉइंट कि एक हमारे पास सिमेट्रिकल बॉडीज क्या है, सिमेट्रिकल मासेस, ये हमारे पास हुआ स्क्वायर। अगर स्क्वायर है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट, या हमसे बोला गया है एक सर्कल है, ये हमारे सिमेट्रिकल मासेस हैं, और इनके यहाँ पर हर कोने पर एक मास है। यहाँ पर एक एम है, यहाँ पर एक एम है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और इनके सेंटर पे यहाँ पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। ये क्वेश्चन आता है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। ये है, एक ये है, एक ये है, यहाँ पर है और इसके सेंटर पे पूछा गया है, ये है और इसके भी सेंटर पे पूछा गया है। तो आपको सीधा सीधा क्या बताना है कि जीरो होगा। वहां पे बच्चे कैलकुलेट करते रहते हैं, फॉर्मूले लगाते रहते हैं, लेकिन सीधा सीधा आपको क्या लगाना है? आंसर जीरो लगा देना है। किस केस में? अगर बॉडी हमारी सिमेट्रिकल है तो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड, फोर्स ऑन अ मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी हमने सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी हमने देखी थी, अभी हम मास फोर्स देखेंगे कितना होता है। हमारा फॉर्मूला क्या है? कैपिटल E इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। तो सिंपल सी बात है, तो फोर्स कितना होगा? एफ इज इक्वल्स टू ये दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये
This is the force experienced by a body when it is present in the gravitational field of another body. ऐसे किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसमें यहाँ पर एक बॉडी है, मास कैपिटल एम है इसका, सॉरी स्मॉल एम है, तो इस पर जो फोर्स होगा वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, इतना करेगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एज वेल। तो आज हम यहीं पर अपने टॉपिक्स को खत्म करते हैं, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड को ही कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा एडवांस उसका होगा आगे। तो जब आप नेक्स्ट टाइम हमारी वीडियो देखें तो पहले इस वीडियो को गो थ्रू जरूर कर लें, अच्छे से रिवाइज कर लें और फिर हम आगे थोड़ा सा एक लेवल अप जाएंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर इट, बाय, टेक केयर।